जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी, पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। पूर्व सैनिक को 15 दिनों तक किया गया डिजिटल अरेस्ट। 98 लाख रुपए की ठगी की गई, इस पर बड़ी अपडेट है। सीओ की टेंशन बढ़ेगी, सैनिकों को कमांड या आदेश देने के लिए डीआईएमई का प्रयोग किया जाएगा, इस पर बड़ी अपडेट है। एड पे कमीशन में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को इक्वल पे दी जाएगी, इस पर बड़ी अपडेट है। और सीएपीएफ में भर्ती में टैटू हटाने को लेकर हाई कोर्ट का एक आदेश आया है। सीएपीएफ महिला अफसर को डीआईजी ने बुलाया, इसके बाद जो हुआ हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले पहली खबर पूर्व सैनिक और सैनिकों के लिए यह बहुत जरूरी खबर है। पूर्व सैनिकों को 15 दिनों तक रखा गया डिजिटल अरेस्ट। गिरफ्तारी की धमकी देकर 98 लाख रुपए ठगे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में ऐसे साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर ये रिकॉर्ड सैनिक को ठगों ने 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट और करीब 98 लाख रुपए की ठगी की। ठगों ने खुद को सीबीआई, आरबीआई, दूरसंचार विभाग और अदालत का सरकारी बताकर इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात को कैसे अंजाम दिया गया है तो बता दें। पुलिस अधिकारी के अनुसार पीड़ित पूर्व सैनिक 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच लगातार फोन और वीडियो कॉल के जरिए डराया धमकाया गया। ठगों ने उसको बताया है कि उसके नाम पर एक फर्जी सिम जारी किया गया है और वह एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल है। झूठे आरोप के आधार पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घर से बाहर निकलने और किसी से बात न करने का दबाव बनाया गया, जिसे उन्हें डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया गया। शिकायत के मुताबिक ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए फर्जी कोर्ट की कार्रवाई दिखाई, यानी कि फर्जी कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी। वीडियो कॉल में एक व्यक्ति को जज के रूप में पेश किया गया और उसके बाद बता दें कि ये कथित सुनवाई के दौरान पीड़ित को आदेश दिया गया कि वह अपनी संपत्ति, धनराशि और अदालत में जमा कर दे। गिरफ्तारी वारंट और 5 से 7 साल तक की सजा की धमकी देकर पीड़ित को डराया गया। इस डर और मानसिक दबाव के चलते पूर्व सैनिक ने ठगों द्वारा बताए गए विभिन्न बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कर दी। कुल मिलाकर उसे लगभग 98 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, साइबर अपराधियों ने उनसे कॉल डिटेल, मैसेज और अन्य डिजिटल सबूत भी फोन से डिलीट करने को कहा और डिलीट भी करवा दिए गए ताकि कोई सुराग न रहे। तो ये मामला सामने आया है और इसमें बता दें कि एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर में जांच हो रही है। लेकिन पूर्व सैनिक से 98 लाख रुपए उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके ठग लिए गए हैं और बताया गया है कि आप नंबर से एक सिम निकाली गई है आपके आईडी से और उस सिम का इस्तेमाल हो रहा है। आपको मैं बचाना चाहता हूं, कोर्ट में कार्रवाई है, इसमें आप शामिल हो और शामिल होने के बाद पैसे ये ट्रांसफर उनको करने पड़े। एक दूसरी सबसे बड़ी खबर, भारतीय सेना कमांडो को सोच समझकर निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब कमांडिंग ऑफिसर या जेओसी अपने नीचे जो रैंक के हैं उन्हें कमांड देने के लिए या कोई भी कमांड का निर्णय लेने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे या प्रयोग करेंगे। भारतीय सेना और भास्कर 4 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयोग भू संचार संस्था एक है, जो कि बिसग एन नामक एक संस्था है, जिसमें डीआईएमई सभी डिपो और इकाइयों में मानसिक डिजिटल प्रणाली दी गई है। ये डीआईएमई जो होगी डिजिटल प्रणाली होगी, इसे कमांडरों के पास रखा जाएगा और कमांडर कोई भी निर्णय लेंगे तो डीआईएमई जो होगी डिजिटल प्रणाली वो बताएगी कि आपने निर्णय सही लिया है या नहीं लिया है। इसमें बता दें कि स्टॉक विश्लेषण का इसमें अलर्ट आएगा, यानी कि इस डैशबोर्ड आपके कोई भी स्टॉक खत्म हो गया है उसके लिए आपको निर्णय लेने है कि स्टॉक मंगवाना है या नहीं मंगाना है, उससे वो अलर्ट भेजेगा। इसके बाद सक्रिय सशक्त प्रबंधन के समक्ष बनाए गए, यानी कि जो आपके खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी ये जानकारी देगा। साथ में अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं, गोला बारूद की कितनी ज़रूरत है या
कोई ऐसा निर्णय ले रहे जो सेना के बदलाव का, तो ये प्रणाली है, ये आपको एक निर्देश देगी, इसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। एक दूसरी बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर की जो IT जॉब है उसमें पिछले 7th पे कमीशन में जो पे मिली है वो बराबर मिली थी, लेकिन 10 साल में बहुत बड़ा गैप आ गया है। वो कैसे गैप आया है, तो 2016 में इसकी सैलरी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे 55,900 रुपये थी, और प्राइवेट सेक्टर IT कंपनी उनकी 55,900 रुपये थी, इक्वल थी पेंशन। इसके बाद 2016 में 7th पे कमीशन लागू किया गया। इसके बाद जब 2017 आया तो उसमें भी सेम थी, इक्वल थी, और 2018 में भी सेम थी, 2019 तक सेम रही है। लेकिन इसके बाद 2019 में जॉब स्विच करने के नाम पर 30% की बढ़ोतरी, जो IT सेक्टर होते हैं उसमें 30% की बढ़ोतरी की गई। उनकी जो सरकारी सेक्टर थे उनके 70,400 रुपये हो गई थी, लेकिन जो प्राइवेट IT सेक्टर कंपनी जो थी उसकी 91,543 रुपये हो गई थी। ये बढ़ता बढ़ता 2025 में जो डिफरेंस हो गया वो 1,11,000 है, और वही सरकारी जो कर्मचारी की सैलरी है 1,85,000 IT कंपनी की सैलरी हुई, तो इससे डिफरेंस दिखाया गया, और ये डिफरेंस सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिखाया गया। कर्मचारी संघों ने यह दिखाया है, सरकार को बताया है कि कैसे डिफरेंस आया है, और इन 10 सालों में डिफरेंस आया है, इसे कवर किया जाए 8 पे कमीशन में। इसको ध्यान में ये रखकर 8 पे कमीशन बनाया जाए। एक दूसरी सबसे बड़ी खबर, CAPF एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए समीक्षा परीक्षा से पहले उम्मीदवार टैटू नहीं हटवा सकते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। बता दें कि उम्मीदवार अगर भर्ती हो रहा है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, CAPF में भर्ती होने के लिए जाता है, उसके बाद उनका मेडिकल होता है, और मेडिकल में पाया जाता है कि टैटू बनवाए हैं, तो इसके बाद रीमेडिकल दिया जाएगा। रीमेडिकल में आप टैटू हटवा नहीं सकते हैं, वो टैटू आपको रखना है। रीमेडिकल में चेक किया जाएगा ये टैटू कैसा है, हटाने लायक होगा तो हटवा दिया जाएगा, नहीं तो आपको आयोग घोषित कर दिया जाएगा। एक दूसरी सबसे बड़ी खबर, महिला अफसर CAPF जो DAG थे उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, CRPF में ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता, महिला अफसर का ट्रांसफर किया गया है। इसके बाद महिला अफसर ने एक शिकायत की, उन्होंने कहा है कि DAG ने हमारा ट्रांसफ़र इसलिए कर दिया है क्योंकि हमने विरोध किया था, हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, और जब हमने विरोध किया तब उन्होंने हमारा ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दिया है। कि बात यह दब जाए, और उसके बाद अब हाई कोर्ट पर यह मामला गया है, तो हाई कोर्ट ने पूरी तरह से सुनवाई की है। इसके बाद ट्रांसफ़र पर रोक लगाई है। उसके बाद अब जांच बैठ गई है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठ गई है, तो DAG के ऊपर अब गाज गिरने वाली है, क्योंकि महिला अफसर ने आरोप लगाए हैं, वो आरोप बहुत ज़्यादा गंभीर है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।